नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी टॉपर्स ऑफिशियल में। आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कलकत्ता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान की है? द करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोहपुर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से संबंधित जो क्वेश्चन है। सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। ए का 2 यानी कि व्रीहि का चावल, बी का 3 मिथक के मूंग, सी का 4 यो मतलब जो, इक्षु मतलब गन्ना। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन नंबर 1 क्या बताता है कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्य व्रत की रचना की। ठीक। कथन नंबर 2, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। कथन नंबर 3, उनके दरबार को अलसानी पेड्डाना नामक राजकवि सुशोभित करता था जो संस्कृत एवं तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। तो चौथा का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कथन 2 और कथन 1 सही है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम था। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो हो जाएगा बाणभट्ट। बाणभट्ट की जो किताब है वो क्या है? हर्षचरित्र। क्या है? हर्षचरित्र। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्मावलंबियों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्ध का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्ध का पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। भगवान बुद्ध की मृत्यु, जिसे हम महापरिनिर्वाण कहते हैं, किस स्थान पर हुई है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वो है कुशीनगर। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लोथल की खुदाई से किस सभ्यता का पता चला है? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का। लोथल की खुदाई से सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ पे नाव का चित्र मिला है, हाथी दांत का पैमाना मिला है। ठीक है। नवा क्वेश्चन आते हैं, भगवान महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ है? तो नवा का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नवा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुंडग्राम में। ठीक है। आते हैं 10वां नंबर। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 11 को हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो किसने पढ़ा की बात हुई है, तो जेम्स प्रिसप ने। ठीक है। 13 नंबर आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ठीक है। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए का 4 सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। बी का 3 कृषक समाज थे। सी का 1 चारागाह। डी का 2 जमींदारी। ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, ये आंसर हो जाए अथर्ववेद। किसमें है? अथर्ववेद में। ठीक है। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किस कोट सिद्धांत एवं दर्शन है? तो 15 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन मत का। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर सबको पता है। कल्हड़ की राजतरंगिणी। इंडिका किसकी है? मेगास्थनीज। अर्थशास्त्र किसका है? चाणक्य का। ठीक। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया है? 17 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जमींदारों के साथ।
क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सत्य शोधक समाज के संस्थापक था? तो सत्य शोधक समाज का संस्थापक कौन था? ज्योतिबा फुले। कौन था? ज्योतिबा फुले। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 आते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। जालियांवाला बाग हत्याकांड। इस हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22, महात्मा बुद्ध ने निम्न में से क्या नहीं मानते थे? तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 23 आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल आधुनिक भारत का निर्माण भी कहलाता है? तो 23 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। कौन करवाता था? लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 24 आते हैं, गांधी जी ने दांडी अभियान चलाया, अब ये क्यों चलाया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नमक कानून को तोड़ने के लिए। ठीक है। कब से चालू हुआ? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक, 24 दिनों तक चला ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 आते हैं, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श जहां आ जाए हमेशा आपको कुतुबुद्दीन ऐबक को टिक मारना है। ठीक है। करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 26 आते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुबुद्ध। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये हो जाएगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 आते हैं, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में। ठीक है। 29 आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? 29 का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य प्रभु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 आते हैं, निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम में प्रस्तुत कीजिए। तो सबसे पहले कौन सी चीज लिखी गई है? तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले किताबुल हिंद, उसके बाद पृथ्वीराज रासो, उसके बाद तबकात ए नासिरी, उसके बाद फतवा ए जहां देवी। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पानीपत का प्रथम युद्ध, ये एकदम सही है। खानवा, ये भी सही है। घाघरा, ये भी सही है। ये चंदेरी का युद्ध है जो गलत है। ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा ये, क्योंकि चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। ठीक। किसके बीच हुआ था? मेदिनी राय और बाबर। ठीक है, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 32, गंधार कला शैली समन्वय है। तो गंधार कला किससे समन्वय है? तो भारतीय और पर्शियन कला का। इसका भारतीय और पर्शियन कला का। ठीक है। लेकिन ये जो आंसर है ये गलत दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? भारतीय और ग्रीक कला का। भारतीय और ग्रीक कला का। ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? भारतीय और ग्रीक कला का। ठीक है। करेक्ट आंसर होगा भारतीय और ग्रीक कला का। कोयले का सामान्य प्रकार है, 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बिटुमिनस। ठीक है। कभी कभी समाचारों में उल्लिखित गुच्छी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक कवक है, यह कुछ हिमालयी वन क्षेत्र में उगती है
उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय की तलहटी में इसकी वाणिज्यिक रूप से खेती की जाती है। तो 34 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, एक और दो। ठीक है। दामोदर नदी निकलती है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, छोटा नागपुर के पठार से। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी कौन सी है नदी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। ठीक है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 आते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ये जो है ये गलत है, बाकी ये सारी चीजें सही है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक। निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो बांध कौन सा बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजघाट बांध इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सरसों। क्वेश्चन नंबर 40 आते हैं, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोंड जनजाति। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? 41 का हो जाएगा सी, जापान। जापान की राजधानी टोक्यो, येन करेंसी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 42, राजस्थान राज्य की खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ये चीज किसके लिए है? तांबे के संबंध से, तांबा खनन। क्वेश्चन नंबर 43 आते हैं, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये है ब्रह्मपुत्र। 44 आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा औरैया। 45 आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है? तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्डन महासीर। क्वेश्चन नंबर 46 आते हैं, भारत निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पन्नानगुड़ी। ठीक। अब आते हैं 47 संबंधित क्वेश्चन, मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है? ये किसके लिए है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन। ठीक है। इसके लिए है शहरी क्षेत्र में लघु वनों का सृजन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन आपका है कि सूर्य ग्रहण में होता है, सूर्य ग्रहण में क्या होता है? तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण करते हैं। 49 आता है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का बैरन द्वीप। अब आते हैं, अधोलिखित में कौन शीत महासागर धारा नहीं है? तो 50 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अगलुहास। कौन सा होगा? अगलुहास। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मालदीव। मालदीव ये सही सुमेलित नहीं है। सूची एक और सूची दो को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो सूची एक में क्या है? पर्वतीय दर्रा। दूसरा क्या है? राज्य। एक किससे इसमें संबंधित है? ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माणा किसमें है? अभी हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे, तो माणा है आपका उत्तराखंड में। ठीक है। नाथुला किसमें है? सिक्किम में। जो जिला किसमें है? जम्मू कश्मीर। जौ से जो जिला, जौ से जम्मू कश्मीर। सिपकिला किसमें है? हिमाचल प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, यानी कि 4 1 2 3। 4 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। 52 का करेक्ट आंसर है डी, सिपकिला किसमें है? हिमाचल प्रदेश में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
टोडा केरल। टोडा और केरल। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? इस 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अराकान योमा। ये आपका म्यांमार की तरफ जाती है, किसमें? म्यांमार की तरफ। निम्नलिखित में से फुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फुलगाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना खनन के लिए। किसके लिए है? सोना खनन के लिए। 56 आते हैं, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक मीथेन नाइट्रोजन ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवोद्भवी स्रोत है? तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है? धान। 57 आते हैं, कृषि की धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धानों के खेतों का 12 भारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, क्या परिणाम होता है? तो 57 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक। एक क्या है? बीज की कम आवश्यकता, मीथेन का कम उत्पादन और बिजली का कम। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? तो 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द नेचुरल हिस्ट्री। ये टॉलमी के द्वारा ये चीज सुमेलित नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 59। पश्चिम अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों में कौन सी एक सूख कर मरुस्थल में बदल गई है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है। ठीक है। तो 59 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेक फागोवियन। लेक फागोवियन। क्वेश्चन नंबर 60 आते हैं, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? इस बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये हो जाएगा 22/7/1947। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 विषय। ठीक। क्वेश्चन नंबर 62 आते हैं, लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। दूसरा, लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के होने की संभावना अधिक होती है। और 3, प्रत्येक मत का मूल्य 1 हो जाता है। तो 62 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 1, 2 और 3। ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 आते हैं, भारत संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? 73 संशोधन किससे है? ये हो जाएगा 64 का आपका ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज अधिनियम के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 आते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च है? कौन सर्वोच्च है? 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी। ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों में भी और मूल कर्तव्यों में भी। क्वेश्चन नंबर 67 आते हैं, संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो 67 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 68 आते हैं, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 69 आते हैं, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? तो 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952 में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 70 आते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र गणतंत्र। ठीक। अब आते हैं 71 क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कितने वर्षों के लिए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 वर्षों के लिए। क्वेश्चन नंबर 72 आते हैं, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन द्वारा। ठीक। अब आते हैं, लोकसभा निर्वाचन संख्या को किस संशोधन द्वारा बढ़ाया गया है? तो 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 31वें संशोधन द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 आते हैं, इनके प्रशासन के लिए नगरपालिका संगठनों को तैयार किया गया है। तो 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नगर और छोटे शहरों के लिए। ठीक है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 75। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 आते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 43 का ए। ठीक है। आते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, दूसरा प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, तीसरा संघाई सहयोग संगठन, उपयुक्त भारत उपर्युक्त में से किसका किनका सदस्य है? 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, यानी कि इन तीनों चीजों का ये सदस्य है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 78। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने वाले सदस्य होते हैं? तो 78 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद के। ठीक है। अब आते हैं 79। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और अंतरित विषय के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने जाते हैं? तो आरक्षित विषय कौन से माने जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 4, यानी कि नया प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस। ठीक। अब आते हैं। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पेंडेमिक। क्या कहते हैं? पेंडेमिक। जैसे कोविड-19 था, वो क्या था? पेंडेमिक। ठीक है। 80 नंबर एक के बाद आते हैं 81 नंबर। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? तो 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 आते हैं। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है? तो 82 का करेक्ट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 83 आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परा सूक्ष्म कण मानव निर्मित होने के सिवाय प्राकृतिक में अस्तित्व में नहीं है। दूसरा आते हैं। कुछ धात्विक ऑक्साइडों के परा सूक्ष्म प्रसाधन सामग्री के निर्माण में कार्य काम आते हैं। तीसरा है। कुछ वाणिज्यिक उत्पादों के परा सूक्ष्म कण जो पर्यावरण में आते हैं मनुष्य के लिए असुरक्षित है। तो उपयुक्त युगों में से कौन सा सही है? ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 का ए, केवल एक। एक क्या है? एक ये है आपका परा सूक्ष्म कण, नैनो पार्टिकल्स, मानव निर्मित होने के सिवाय प्राकृतिक में अस्तित्व में नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 84। कॉस्मिक किरणें के बारे में हमको जानना है। कॉस्मिक किरणें क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आवेशित कण। क्या है? आवेशित कण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और डीएनए बारकोडिंग किसका उपसाधन हो सकता है? ठीक है। 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3। समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिए, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अवांछित प्राणी या पादप सामग्री को पहचानने के लिए। ठीक। अब आता है क्वेश्चन नंबर 86। केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं संग्रहित है? ठीक है। तो 86 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम और सोडियम। पोटेशियम और सोडियम। 87 आते हैं। निम्नलिखित में से किसके प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं? 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंजियोस्पर्म। क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 88 आते हैं। धुआं में आंख को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य है? 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेरोक्सिस्टाइल नाइट्रेट। पेरोक्सिस्टाइल नाइट्रेट। 89 आते हैं। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है किसके द्वारा? तो 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट में। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। 90 आते हैं। सैटेलाइट, जिसे उपग्रह भी कहते हैं, का उपयोग किया जाता है। तो 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा टेलीविजन के लिए। किसके लिए? टेलीविजन के लिए। ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एक एंजाइम नहीं होता है? तो 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विषाणु। ठीक है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन नहीं आयोडीन मिली होती है? हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, तो 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन। 92 का थायरॉक्सिन तो हमको पता ही है। 93 आते हैं। किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता कहलाते हैं? तो 93 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओ। पालक पालक के पत्ते किसके प्रबल होते हैं? तो 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 95 आते हैं। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक्स किरणों। क्वेश्चन नंबर 96 आते हैं। जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है? तो 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 9। 97 आते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कैरोटीन। खट्टे दूध में होता है? तो 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लैक्टिक एसिड। क्या होता है? लैक्टिक एसिड। धान के खेत में से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन। कौन सी गैस है? मीथेन CH। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए, जो संक्रमण को रोकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। वातावरण में उपर्युक्त में से किसकी किनकी अधिकता होने से अम्ल वर्षा होती है? तो 101 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 4, यानी कि नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। अब आते हैं 102। पाइरियाडियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके नापने के लिए किया जाता है? तो 102 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोलर रेडिएशन को। ठीक है। 103 आते हैं। निम्न में से किस परिस्थितियों में तंत्र में पौधे का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है? तो 103 का करेक्ट आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 104। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पण में किसका उपयोग होता है? तो 104 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का। ठीक है। 105 आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ की खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? तो 105 का करेक्ट आंसर होगा पॉलीकार्बो। ठीक है। 106 आते हैं। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। 106 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छोटे बच्चों। 107 आते हैं। पारा सरोवर में वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है। 107 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 20,000 से अधिक। 20,000 से अधिक। 108 आते हैं। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग होता है। 108 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेरी बेरी। 109 आता है। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो 109 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अस्थि मज्जा। अब आते हैं 110। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? 110 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑर्गन। अब 111 आते हैं। भारत में कोर उद्योग क्या नहीं है? तो कोर उद्योग क्या नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 112 आता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? तो 112 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नाबार्ड। 113 आते हैं। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक सी लागत एवं मूल्य उपयोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114 आते हैं। भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? 114 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन। 115 आते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला है मेक इन इंडिया कार्यक्रम 2014 में प्रारंभ हुआ। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना। ठीक है। तो 115 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक और दो दोनों। ठीक है। भारत में सबसे पुराना बृहत्तर उद्योग है। 116 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूती वस्त्र उद्योग। 117 आते हैं। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्रामीण नगरीकरण के विचार को विस्तार किया?
तो 117 करेक्ट आंसर हो जाएगा GS घुरिया। इसने किया था GS घुरिया। क्वेश्चन नंबर 118 आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो 118 का करेक्ट आंसर होगा अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। अब आते हैं 119 क्वेश्चन, वर्ष 1988 में गंगा एक्शन प्लान 1988 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 119 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना। ठीक है। 120 आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? तो 120 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुटपाथ विक्रेता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 121, जनसांख्यिकी लाभांश है। 121 का करेक्ट आंसर होगा 15 से 29 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। अब आते हैं क्वेश्चन 122, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। 122 का आंसर है नरकस से। किससे? नरकस से। अब आते हैं 123, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो 123 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोटोवोल्टिक कोशिकाओं द्वारा। किसके द्वारा? फोटोवोल्टिक कोशिकाओं द्वारा। 124 आते हैं, हुडको का अर्थ क्या है? तो 124 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है। क्वेश्चन 125 आते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है, कौन सा एक सही है? तो 125 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और बी दोनों। ठीक है। 126 आते हैं, अब आते हैं मैथ्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 126 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 127 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 128 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16.0 सेकेंड। 129 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8.1%। 130 आते हैं, 130 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 35। ठीक है। 131 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 200। 132 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 133 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 134 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 135 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 वर्ष। 136 आते हैं, 136 क्या क्वेश्चन दे रहा है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। तो 136 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाबू महेश्वर प्रसाद। 137 आते हैं, बरौनी ताप बिजली घर स्थित है। तो 137 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो 138 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाभी द्वारा। 139 आते हैं, 1866 से 1867 में नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। 139 का करेक्ट आंसर हो जाएगा चंपारण और मुजफ्फरपुर। 140 आते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है? तो 140 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवहर। गंगा नदी बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गुजरती है? तो 141 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 प्रमंडलों के द्वारा। ठीक है। अब आते हैं 142 क्वेश्चन, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु निम्न में से किस दो नदियों के संगम बनाती है? ठीक, किस नदियों के संगम से बनती है? तो 142 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहाना और लीलाजल नदी। 143 आते हैं, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? 143 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ साथ पश्चिम बंगाल से भी जुड़ा हुआ है? तो 144 का करेक्ट आंसर हो जाएगा किशनगंज। ठीक है। अब आते हैं 145, कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। 145 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नालंदा में। ठीक है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 146। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो 146 का करेक्ट आंसर होगा ब्लिसफुल बिहार। 147 आते हैं, बिहार के मुख्य खाद्य फसलें हैं। 147 का करेक्ट आंसर हो जाएगा चावल, गेहूं और मक्का। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? तो 148 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ठाकुरगंज। ठीक है। अब आते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? 149 का करेक्ट आंसर होगा स्वामी विद्यानंद ने। ठीक है। अब आते हैं, बिहार के निम्नलिखित जिलों को आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के अनुसार सही क्रम में चुनाव करिए। 150 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा, पहले सबसे पहले होगा सिवान, किशनगंज और मधेपुरा। ठीक है। तो ये रहा आपका 17th बीपीएससी सेट 3। आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए, हम ऐसे ही प्रैक्टिस कराते रहेंगे। थैंक यू। ठीक है।